सबको जय मसीह की। आइए इस समय जैसे हम परमेश्वर का वचन देख रहे थे मत्ती चैप्टर 11 उसके 28 में से, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आइए प्रार्थना के साथ फिर से शुरू करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए परमेश्वर, जो हमें जीवन देते हैं परमेश्वर, जो हमें सामर्थ्य से भरते हैं, जो हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं। आज यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके पास आते हैं परमेश्वर, अपने अपने जीवनों को आज जो भी मेरे भाई बहन प्रभु मेरे साथ इस वचन को सुनने में समझने में अपने समयों को दे रहे हैं परमेश्वर, उन सभी को, उनकी परिस्थितियों को, उनके संघर्षों को प्रभु, उनकी ज़रूरतों को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप अपने वचन के अनुसार परमेश्वर प्रभु उनके जीवन में सामर्थ्य से काम कीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए, अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। जैसे हमने कल शुरू किया था, परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार परमेश्वर यीशु मसीह हम सभी को आमंत्रण देता है, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए, थके हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमने अभी देखा कि परमेश्वर किन किन लोगों को बुला रहा है, जो बोझ से दबे हुए हैं, जो थके हुए हैं, चाहे वो काम के बोझ हो, चाहे वो भावनाओं का बोझ हो, चाहे वो शारीरिक या मानसिक बोझ हो, तनाव हो। आज हम देख चुके कि हो सकता है कि आज हम लॉकडाउन में हैं, इस वजह से हम थक गए हैं या बोझ में हैं, या तो हम एक साथ जो हमारे परिवार के साथ रहकर इतना समय एक साथ रहकर जो हमारे परिवार में झगड़े या संघर्ष या मनमुटाव हो रहे हैं, उस वजह से हम थक गए हो। हमने देखा कि हो सकता है कि ये हम काम के बोझ से थक गए हो सकता है कि हम अपने अकेले रहने की से थक गए हो सकता है हम एक दोस्त ढूंढ रहे हो, एक व्यक्ति ढूंढ रहे हो जो हमें समझ सके, जिससे हम बात कर सके, उस खोज से हम थक गए हो। हमने ये भी देखा कि हो सकता है ये बोझ हमारे फाइनेंशियल या तो पैसों की ज़रूरतों का हो सकता है ये बोझ हमारे रिश्तों में जो संघर्ष चल रहे हैं उसका हो सकता है ये बोझ हमारे ऊपर किसी और ने लाद दिया हो, कोई और जिम्मेदारियों के द्वारा, कोई और कामों के द्वारा, और हो सकता है कि ये जो बोझ है वो तनाव का हो। और ये सारी बातें हमने कल देख ली। और आज कल हमने ये भी देखा कि परमेश्वर हमें इनवाइट करता है, अपने पास बुलाता है, ताकि हम इन बोझों से, इस थकावट से बाहर आकर उसके साथ रेस्ट कर सके, विश्राम कर सके और फिर से अपनी ताकत प्राप्त कर सके। आज जो मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा वो रेस्ट के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि रेस्ट के बारे में कई लोगों के मन में अलग अलग धारणाएं होती है। कई लोगों को लगता है रेस्ट का मतलब है आलस या तो काम ना करना, वो रेस्ट कहलाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन जो रेस्ट के बारे में वचन में बोल रहा है वो कि हम सभी कामों से एक विश्राम ले, हम फिर से काम करने के लिए एक नई ताकत पाए और एक नई ताजगी पाए और एक नया बल, नई आशा पाए, और उसके साथ हम वापस उन संघर्षों या समस्याओं पे जय प्राप्त करने की कोशिश करें। आज हम वचन से देखेंगे परमेश्वर हमें किस तरीके के रेस्ट देना चाहता है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता चैप्टर 46 उसके 10 में कहता है कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान, मैं पृथ्वी भर में महान। इंग्लिश में लिखा है सीज स्ट्राइविंग। सीज स्ट्राइविंग का मतलब है तुम अपनी ओर से कोशिश करना बंद कर दो, अपनी ओर से संघर्ष करना या परिस्थितियों से बाहर आने की कोशिश करना बंद कर दो और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। कई बार हम संघर्षों में जितना बाहर आने की कोशिश करते हैं, हम देखते हैं उतना ही संघर्ष बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम चुप हो जाओ या संघर्षों में अपनी कोशिशें करना बंद कर दो, परमेश्वर पे भरोसा करो।
ये होता है आराम करना, कि हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर मैंने बहुत कोशिशें कर ली, मैंने बहुत बोल कर, काम करके, अपनी ओर से जितनी मेहनत कर सकता था मैंने कर ली। मैं प्रभु आज से, अभी से, अपनी ओर से नहीं, अपनी शरीर से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, लेकिन तुझ पर भरोसा करके प्रार्थनाओं के द्वारा इस पे जय प्राप्त करना चाहूँगा। ये होता है रेस्ट करना। कई लोगों के लिए, जैसे वचन कहता है हिंदी में, चुप हो जाओ। कई लोग इतना बोल बोल कर दूसरों को सुधारने की कोशिश करता है कि उसकी सभी लोग सुनना बंद कर देते हैं। आज हमें विश्वास से चुप होने की ज़रूरत है कि परमेश्वर, मैं उस व्यक्ति जिसको मैं सुधारना चाहता हूँ उससे नहीं बोलूँगा, लेकिन परमेश्वर मैं तुझसे प्रार्थनाओं के द्वारा उस व्यक्ति के सुधरने के लिए बात करूँगा। मैं उस व्यक्ति के सामने चुप रहकर तेरे सामने प्रार्थनाओं के द्वारा बोलने के रेस्ट यानी कि आराम लेना चाहता हूँ। दूसरा वचन जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता 62 वर्स 1 एंड 2, भजन संहिता 62 उसका 1 और 2, सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए रहूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। परमेश्वर की ओर मन लगाना, चुप रहकर अपने कामों को रोककर, जो अभी तक हमने इस संघर्ष से, इस परिस्थितियों से बाहर आने के लिए जो भी कुछ अभी तक हमने किया, उन सभी को छोड़कर हम परमेश्वर में शांत होकर परमेश्वर की ओर मन लगाएं कि परमेश्वर तू ही है जो मुझे इससे बाहर ला सकता है। कई बार हमारी परिस्थितियाँ जो है वो एक कीचड़ के समान हो जाती है, एक दलदल के समान हो जाती है। जितना हम उसमें कोशिश करते हैं बाहर आने की, उतना ही हम अंदर धंसते जाते हैं। और आज परमेश्वर का वचन कहता है, शांत हो जाओ, अपनी कोशिशें बंद करो और प्रार्थना करो। हम परमेश्वर से बोले, परमेश्वर तू ही मुझे इस दलदल से बाहर निकाल, तू ही मुझे इस समस्या से बाहर निकाल। और मैंने देखा दलदल में से बाहर आने का सबसे अच्छा तरीका है अपने हाथ पैर मारना रोकना और किसी और को सहायता के लिए बुलाना, क्योंकि जितना हम हाथ पैर मारेंगे उतना ही जल्दी हम उस दलदल में धंसते जाएंगे। और आज परमेश्वर के वचन जो हमसे कहना चाहता है वो है सीज स्ट्राइविंग, यानी कि अपने संघर्ष करना, अपनी ओर से हाथ पैर मारना छोड़कर हम परमेश्वर पे भरोसा करें, परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर के पास अपने मन को ले जाए, अपने विचारों को ले जाए। और 62 भजन संहिता 62 का 2 वचन कहता है, सचमुच वही यानी कि परमेश्वर ही मेरी चट्टान और मेरा उद्धारक है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। आज हम शायद स्टेबिलिटी के लिए या तो अपनी स्थिरता के लिए अपने जीवन में प्रार्थना कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ही हमारी चट्टान है, वही हमें स्थिरता दे सकता है। आज अर्थव्यवस्था डिग रही है, हमारी नौकरियां, हमारे फाइनेंस, हमारे परिवार, हमारे सब कुछ स्थिर नहीं है, क्योंकि कुछ भी स्थिर नहीं है संसार। आज परमेश्वर की ओर आए, परमेश्वर की ओर मन लगाए और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर तू ही मेरी चट्टान है, तू ही मेरा बचाने वाला है और तू ही मेरा गढ़ है, और मैं और नहीं डिगूंगा, मैं स्थिरता में आऊँगा तेरे साथ। प्रार्थना के जीवन के द्वारा तेरे सहायता से मैं स्थिरता में आऊँगा। ये होता है रेस्ट लेना। और परमेश्वर का वचन भजन संहिता 91 के 1 में कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्ति का मान की छाया में ठिकाना पाएगा। कई बार हमें सिट डाउन यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति में सिर्फ बैठने की ज़रूरत है। हमने बहुत संघर्ष कर लिए। रेस्ट का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना। रेस्ट का मतलब यूहन्ना 4 के 13 के अनुसार परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें ऐसा जल दूंगा जिससे कभी तुम प्यासे ना होगे। और 14 वचन में कहता है, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, फिर अनंत काल तक प्यासे ना हो। आज
हमारे जीवनों में एक के बाद एक प्यास उठती रहती है, ज़रूरत उठती रहती है और हमें लगता है हमारी ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होंगी। हम कभी अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे। रेस्ट का मतलब है परमेश्वर से वो जीवन का जल पाना, जिसके बाद हमारे जीवन की ज़रूरतें जो है वो, या हमारे जीवन की प्यास जो है वो बुझने वाली बन सके। रेस्ट का मतलब और एक और बात भी है। यूहन्ना 10:10 कहता है कि चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है, लेकिन मैं आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत, ये तो भरपूरी का जीवन पाओ। भरपूरी का जीवन का मतलब है हम हर एक व्यक्ति ये समझ रहा है कि आज हमारे इच्छाएं इधर है और सच्चाई में हम यहाँ जी रहे हैं। ठीक है, हम चाहते हैं हम ये लाइफ, ये स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जिए, हम ऐसा जीवन का स्तर जिए, हमारी इच्छाएं यहाँ है लेकिन हम सच्चाई में यहाँ जी रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें भरपूरी से जीवन देने आया हूँ, जहाँ हमारी इच्छा यहीं रहेगी लेकिन परमेश्वर हमें उससे ऊपर का जीवन जिए देना चाहता है। ये होता है भरपूरी का जीवन। भरपूरी का जीवन क्या होता है? जैसे आप एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक या तो कोको कोला लीजिए, उसमें 1 चम्मच नमक डालिए, वो कोका कोला जो उभर उभर के बाहर आता है, परमेश्वर वो जीवन देना चाहता है कि जो जीवन हम अपने ही लिए नहीं, अपनी ही ज़रूरतों से बढ़कर, अपनी आशाओं से बढ़कर ऐसा जीवन जिए कि दूसरों की भी आशा है, दूसरों को भी सहायता कर सके, दूसरों को भी इच्छाएं पूरी कर सके, दूसरों को भी मदद कर सके। आज परमेश्वर, रेस्ट का मतलब है वो जीवन जो भरपूरी से है, हमारी इच्छाओं से बढ़कर, हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी कल्पनाओं से बढ़कर। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जिसको कानों ने नहीं सुना, जिनको आँखों ने नहीं देखा, जो कोई चित्त में यानी कि विचारों में नहीं आई, ऐसी बातें परमेश्वर ने उन लोगों के लिए तैयार की है जो उस पर भरोसा करते हैं, जो उससे प्यार करते हैं। आज परमेश्वर हमें वो आराम का जीवन देना चाहता है, रेस्ट का जीवन देना जीना चाहता है, जो हमारी इच्छा हो, सोच, समझ, कल्पनाओं से परे हो, बढ़कर हो। पर रेस्ट का मतलब ये भी होता है कि मैं अपने बीते हुए कल के रिग्रेट में ना जीऊँ, बीते हुए कल में की यादों में ना जीऊँ, लेकिन मैं भविष्य की ओर आशा की नज़रें लगाते हुए जीऊँ। आप और मैं कई बार हम रियलाइज़ करते हैं, हम हमेशा लोगों को भी कहते सुनते हैं, बीता हुआ कल बेहतर था आज या आने वाले कल से। और सैड, मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि विश्वासी भी कई बार ऐसी बातें करते हैं, लेकिन हमेशा हमें ये बात याद रखनी है कि विश्वासी का आज बीते हुए कल से हमेशा बेहतर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर उसके जीवन में है, परमेश्वर उसको आराम दे रहा है। आराम का मतलब है आपके बीते हुए कल से आपका आज बेहतर है और आपके आज से आने वाला कल और बेहतर परमेश्वर देगा। ये आशा के साथ जीना, वो है आराम का जीवन। आराम का जीवन का मतलब एक और है जिसमें हम जीवन से भी बढ़कर जीवन जीते हैं। रोमियो चैप्टर 8 अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, रोमियो 8:37 में, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा यानी कि यीशु मसीह के द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जीवन से भी बढ़कर, हर एक परिस्थिति में जीवन से भी बढ़कर जीवन जीना, वो है आराम, वो है रेस्ट। क्योंकि जीवन से बढ़कर का मतलब है, अगर आप दो योद्धा का लड़ाई का पिक्चर है कि एक योद्धा जीत जाता है, दूसरे योद्धा को पूरा ख़त्म कर देता है और उस पर आँच तक नहीं आती, वो होता है जीवन से भी बढ़कर जीवन। आज हम परिस्थितियों में लड़ते लड़ते हार गए हैं, थक गए हैं, ऑलमोस्ट आशा खो चुके हैं, डर से भरे हुए हैं। ये जीवन से बढ़कर जीवन नहीं है। परमेश्वर जो आराम देना चाहता है, वो जीवन से भी बढ़कर जीवन जीने के लिए आराम देना चाहता है। आपने
सुना होगा सांप और नेवले की लड़ाई में नेवला जो है वो हमेशा सांप के अटैक से बचकर एक रेस्ट लेता है, एक पॉज लेता है और कोई एक पत्ता होता है जिसको खाकर वो अपनी एनर्जी ताकत वापस प्राप्त करके फिर से सांप से लड़ने जाता है और जीत जाता है। और यही परमेश्वर चाहता है कि हम परिस्थितियों से लड़ते लड़ते जो आज थक गए हैं वो परमेश्वर की उपस्थिति में आए, अपने आप को फिर से नई ताकत से, नई आशा से, नई हिम्मत से भरे और फिर जाके परिस्थितियों को हराने वाले बन सके। और आज परमेश्वर वो आराम की बात कर रहे हैं जो कि हमें जीवन से भी बढ़कर जीवन देता है। एक और वचन जिसमें हम देखेंगे फिलिपियो चैप्टर 4 उसके 18 वचन कहता है, मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से भी। और हमारी ज़रूरत से ज़्यादा होना वो परमेश्वर कहता है आराम, वो आराम देना चाहिए। हमेशा कमी घटी में जीना, परमेश्वर उस आराम की बात नहीं कर रहे। ये सब आराम को मैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है फाइनेंशियल बर्डन में हो तो आपके लिए आराम जो है वो आपका फाइनेंशियल प्रोविजन। आज आप कमी घटी में जी रहे हो तो आपके लिए आराम है बहुतायत के जीवन, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा मिलना, वो आराम। तो अलग अलग बोझ है तो उसके लिए अलग अलग आराम की भी परमेश्वर बात करते हैं। और रेस्ट का मतलब ये भी होता है कि हमेशा बिना एम या बिना उद्देश्य के भटकते नहीं रहना, अपने जीवन का उद्देश्य पाना। आज जो हम रिश्तों में या लोगों को ढूंढ रहे हैं या तो ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ रहे हैं जो हमें समझ पाए, जिससे हम बात कर पाएँ, जिससे हम अपनी समस्या बांट पाए, जिससे हम अपना मन हल्का कर पाए, तो उनके लिए आराम परमेश्वर के साथ रिश्ते में जुड़ना, परमेश्वर को प्राप्त करना है और भटकते रहना, एमलेसली भटकते रहना नहीं। उससे परमेश्वर के साथ रिश्ते में जुड़ना वही आराम है उस व्यक्ति के लिए। परमेश्वर को एक दोस्त के रूप में प्राप्त करना, परमेश्वर को एक व्यक्ति के रूप में जो मुझे समझता है, जो मेरी सहायता करता है, उस रूप में जानना वो आराम है। और परमेश्वर के साथ विश्वास में बढ़ना कई लोगों के लिए आराम है, क्योंकि आज तक हमने डाउट या तो संदेह का जीवन जिया है। तो आराम का मतलब है परमेश्वर के साथ रिश्ते में जुड़कर मैं बाकी का जीवन जीऊँ। परमेश्वर मुझे उद्देश्य के साथ एक दिशा में लेके चलना चाहता है, वो समझना भी एक आराम है। क्योंकि कई लोगों के लिए उनका जीवन वर्थलेस यानी कि बेमायने होता जा रहा है। और कई बार आपने महसूस किया होगा या लोग महसूस करते हैं कि मेरे जीवन का कोई मतलब ही नहीं है, मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं है। और लोग आज सुसाइड की तरफ चले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है एमलेस है, वर्थलेस है उनका लाइफ। तो आज मैं कहना चाहूँगा परमेश्वर के साथ एक उद्देश्य के साथ जीवन जीना वो उनके लिए आराम है। एक उद्देश्य को प्राप्त करना जीवन जीने का वो उनके लिए आराम है। एक आशा को प्राप्त करना वो उनके लिए आराम है। और हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करना वो भी आराम है। आज हमने अगर कोशिश करना बेहतर बनने की छोड़ दिया है और हम स्टेगनेंट हो गए, चाहे हमारे कैरियर में हो, चाहे हमारे जीवन में हो, चाहे हमारे मसीह जीवन में हो, चाहे हमारे रिश्तों में एक स्टेगनेंसी यानी कि एक रुका हुआपन आ गया है, तो आराम फिर से नई तरोताजगी, नई चीज़ों को अपने जीवन में अनुभव करना वो आराम। और ये सभी आराम परमेश्वर हमें देना चाहता है। इसीलिए कई लोगों के लिए परमेश्वर का वचन याकूब चैप्टर 1 के 2 में कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो उसे पूरी आनंद की बात समझो। आज परीक्षाओं के बीच में आपके मन में आनंद होना, आज संघर्षों के बीच में आपके मन में शांति होना, वो भी आराम की बात है। क्योंकि आज वो आराम ही दिखाता है, वो शांति या वो आनंद दिखाता है कि हम परिस्थितियों पे जीतेंगे, परिस्थितियां हम पे हावी नहीं होगी। तो वो परमेश्वर आराम की बात करना चाहता है और ये आराम समझना बहुत ज़रूरी है। कई
विश्वासी या अविश्वासी छोटे बच्चों के समान होता है, जिनको आराम का मतलब लगता है बोरिंग। आज अगर आपके बच्चे हैं तो आप ये समझ पाएंगे कि बच्चों को ज़बरदस्ती माता पिता को सुलाना पड़ता है या आराम करवाना पड़ता है, क्योंकि उनको लगता है आराम बोरिंग है और हम खेल कूद करते रहेंगे, हम पूरे दिन ये करते रहेंगे, लेकिन वो ये नहीं समझते कि हमारे पास ताकत या एनर्जी लिमिटेड। और ऐसे बच्चे जब पूरे दिन खेल कूद करते रहते हैं, भाग दौड़ करते रहते हैं, तो रात को खाने के लिए भी उनके लिए ताकत नहीं होती और बिना खाए सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो आराम के इस टाइम को खेलने कूदने में वेस्ट कर दिया। और आज मैं और आप भी अगर ऐसे बच्चों के समान हैं जो मसीह में विकसित नहीं हुए, जो सोचते हैं आराम मेरे जीवन में है ही नहीं, तो हम गलत फहमी में, हम जल्दी से उन बच्चों के समान एग्जॉस्ट हो जाएंगे, टायर्ड हो जाएंगे और अपनी एनर्जी, अपनी ताकत लूज़ कर देंगे, अपनी आशा खो बैठेंगे, अपने शरीर की स्वास्थ्य खो बैठेंगे, हम अपने ताकत खो बैठेंगे। और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आराम करें। आराम सिर्फ रात को सोना ही नहीं होता। विचारों में कई बार लोग सोते हुए भी उनके विचार कॉन्स्टेंटली संघर्ष करते रहते हैं, वो चिंता करते रहते हैं। तो परमेश्वर हमारे विचारों को भी आराम देना चाहता है। इसलिए आज जब हम यीशु के पास आ रहे हैं तो हमें आराम को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ रेस्ट, क्या हमें परमेश्वर ऑफ़र करना चाहता है, क्या देना चाहता है। और जब हम परमेश्वर के पास आए तो हमारी समस्या के अनुसार हमारे आराम को समझने वाले बन सकें। क्योंकि अगर मेरी फाइनेंशियल समस्या है तो परमेश्वर चाहे मुझे कितना भी चंगाई दे, उससे चंगाई की बात मुझे आराम नहीं देगी। या मैं बीमार हूँ तो परमेश्वर मुझे फाइनेंशियल आशीष देने की बात करे तो वो मेरे लिए आराम नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन जो आराम की बात कर रहा है वो रिलेवेंट टू आवर सिचुएशन की बात कर रहा है। जो हमारी परिस्थिति है उसमें परमेश्वर हमें आराम देना चाहता है। तो आइए भाई और बहनों, हम अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के पास लाएं और परमेश्वर को कहें, परमेश्वर मेरी इस परिस्थिति के अनुसार मुझे आराम दीजिए, मुझे इस परिस्थिति में, इस संघर्ष में मुझे आराम दीजिए। आइए हम विश्वास से प्रार्थना करें, फिर से परमेश्वर के पास आएँ। और आज अगर हम संघर्ष कर रहे हैं, अपने हाथ पैर मार रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन जैसे कहता है सीज स्ट्राइविंग, अपने हाथ पैर मारना हम बंद करें, परमेश्वर पे भरोसा करना शुरू करें। अगर अभी तक हमने प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर के हाथ में से परिस्थितियों को नहीं सौंपा, तो आज चिंता करने के बजाय परमेश्वर के हाथ में परिस्थितियों को सौंपें। परमेश्वर का काम तब शुरू होता है जब हम अपने हाथ से परिस्थितियों को और चिंताओं को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। तो आइए विश्वास से प्रार्थना के साथ अपने संघर्षों में आराम लेना सीखें, परमेश्वर के हाथ में विश्वास से परिस्थितियों को सौंपना सीखें। जैसे वचन में कहता है चुप हो जाओ, बहुत बोल चुके हैं हम, आज परमेश्वर से बात करना शुरू करें, उस व्यक्ति को बदलने के लिए, उस परिस्थितियों को, उस हालातों को, उन संघर्षों को बदलने के लिए। आइए प्रार्थना करते हैं। ये हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं आप प्रभु हमें संघर्षों में, परिस्थितियों में, ज़रूरतों में, दबावों में और थके हुए में आराम देना चाहते हैं परमेश्वर। आपने हमें आमंत्रित किया है परमेश्वर, आज हम आपके पास आते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक उस व्यक्ति जो इस समय प्रभु इस आराम को समझने के लिए और आराम को पाने के लिए अपने मनों को तैयार कर रहे हैं परमेश्वर, आज आपकी स्पर्श, आपकी उपस्थिति उसको छूने वाली बन सके परमेश्वर, और आपकी उपस्थिति से प्रभु वो आराम करने वाला बन सके। आज प्रभु उनकी हर एक स्ट्राइविंग, हर एक संघर्ष प्रभु, हर एक हाथ पैर मारना प्रभु रुकने वाला बन सके विश्वास से परमेश्वर। आज जो प्रभु ज़्यादा बोलने से जो परिस्थितियाँ बिगड़ी है परमेश्वर, आज यीशु के नाम से प्रभु उनके चुप हो जाने से और उनके आप से बात करने से वो परिस्थितियों में आप काम करने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आज हर एक मनुष्य के प्रयास रुकने वाले बन सके परमेश्वर, और प्रभु विश्वास से हम इन परिस्थितियों को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, ताकि आपकी ओर से आराम आने वाला बन सके। आज हमारी ज़रूरतों से ज़्यादा प्रभु आप पूरा
प्रदान करने वाले बन सके परमेश्वर। आज प्रभु हमारे संघर्षों में प्रभु आप शांति, आनंद, भरपूरी लाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक कमी घटी को आप प्रभु अपनी महिमा के धन से पूरी कीजिए। हर एक बीमारी को आप चंगाई दीजिए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। और प्रभु आज रिश्तों में प्रभु आप प्रभु एकता और प्रभु मेल मिलाप लाइए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। आज धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारी जो जो परिस्थिति है उसके अनुसार परमेश्वर आप हमें आराम देने वाले बन सके परमेश्वर। आप जानते हैं हमारी परिस्थितियों को और आप जानते हैं कौन सी चीज़, कौन सी बात हमें आराम देगी परमेश्वर। आज हमारी परिस्थितियों के अनुसार हम में से हर एक को आराम दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए प्रभु अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए विश्वास से ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपके साथ और पास रहे और आप अपनी परिस्थितियों के अनुसार परमेश्वर के आराम को अनुभव करने वाले बन सके विश्वास से, प्रार्थनाओं के द्वारा। जब भी आपको विचारों में या परिस्थितियों में संघर्ष महसूस होता है, आप फिर से परमेश्वर के पास आकर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको ज़रूर आराम जो आपकी परिस्थितियों के सूटेबल होगा वो आराम देगा। गॉड ब्लेस यू।